और आपसे यही कहूँगा कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे सालों से बचिए। तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस क्या है, आज का जो व्लॉग है ये सेकंड पार्ट है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कल की वीडियो में आपने देखा होगा कि आज जैसे कि आप सब ने भी करवा चौथ का फास्ट रखा हुआ है, तो मैंने भी करवा चौथ का फास्ट रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ मन में क्या चल रहा होता है, तो आज वो देखते हैं। पूरा दिन मैं ऐसे ही रहूँगा, मतलब वीडियो के सामने ही रहूँगा, किस टाइम क्या कर रहा हूँ, क्या मन में आ रहा होता है, और मेरी बहनें क्या क्या फेस करती हैं। तो अपने भाइयों को भी दिखाना, अपने हस्बैंड्स को भी दिखाना, तो शायद एक अच्छी तरीके से समझ आएगा उनको भी। तो ठीक है गाइस, अब देखते हैं सुबह से शाम तक का, जब तक चंद्रमा नहीं निकलता, पूरा दिन कैसे निकलता है, क्या करता हूँ, कथा सुनने तक, कथा के बीच में सब कुछ आपको पार्ट पूरा दिखाई देगा। गाइस आपने देख लिया होगा, अभी बज रहे हैं 10:30। और क्या है, अभी मैं एक्चुअली इससे पहले का पार्ट जो मैंने कथा करी, मतलब सुबह की पूजा करी थी, वो सब आपको दिखा दिया था। नहा धो के मतलब सब तैयार हो गया था। तो अभी 10:30 बजे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, मतलब भूख भूख लग नहीं रही, क्योंकि आदत भी है। मतलब सुबह लेट ही खाता हूँ, मॉर्निंग में हो ही जाता है, लंच टाइम में तक ही खाता हूँ। तो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं। बाकी अगर कुछ होता है तो ठीक है, अपने इतने वेब सीरीज़ वगैरह देखते हैं। आप भी देखो, ढिंडोरा चल रही है, ढिंडोरा यूट्यूब पे मस्त है सीरीज़। फर्स्ट सेकंड पार्ट दोनों देख चुका हूँ मैं। तो मैं कुछ देखता हूँ, प्राइम सीरीज़ वगैरह देख लूँगा, या कुछ और देखते हैं। कुछ तो करेंगे, टाइम पास करना है। और क्या होता है गाइस, एक चीज़ बताऊँ आपको, जब आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो ना, तो आपको और ज़्यादा चीज़ें वो डिस्टर्ब करती हैं, वही चीज़ें दिमाग में चलती हैं। मेरे साथ कल सपने में यही हो रहा था पूरी रात। एक तो अलार्म भर के नहीं रखा था, मतलब यूँ था कि बस जल्दी से उठ जाऊँगा, क्योंकि अलार्म भरता हूँ तो नींद नहीं आती है। और दूसरा क्या है, पूरी रात सपने ऐसे ही आ रहे थे, खाने पीने के, शादियों में घूम रहा हूँ, कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट्स वगैरह में। बट ऐसा इतना हल्का नहीं है तुम्हारा भाई। तो बस पूरा अच्छे से निभाऊंगा। अभी तो 10:30 हुए हैं, और देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो गाइस अभी देख लिया होगा आपने, 12:30 हो चुके हैं, और अभी तक भूख भूख तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मतलब मेरे को भूख भूख सीरियसली बताऊं लग भी नहीं रहा। बस मेरे क्या है, दिमाग में मतलब कुछ चीज़ें पड़ी होती है ना, घर में ऐसे वैसे कुछ रखा होता है खाने पीने का, तो दिमाग में ये चीज़ें चल रही होती हैं, यार गलती से ना खाया जाए, मतलब कि कुछ पानी वानी ना पी लूँ, क्योंकि स्किप हो जाता है, माइंड से स्किप हो जाता है। तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो बस अभी 12:30 बज चुके हैं, 4 बजे कथा का टाइम हो जाएगा। तो तब तक ठीक है, वेब सीरीज़ देख ली है, मिर्ज़ापुर सीज़न फर्स्ट देख लिया, मतलब वो देखे हुए थे ऑलरेडी, रिपीट करके देख रहा हूँ, क्योंकि और कुछ करने को है नहीं माइंड डाइवर्ट करने के लिए। 2 बज चुके हैं, और अभी थोड़ा थोड़ा जो फील कर रहा हूँ आपको बताता हूँ। मतलब थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ हल्का हल्का, मतलब ऐसा नहीं कि भूख नहीं लग रही है, वो क्या है, डिहाइड्रेशन भी नहीं हो रही है पानी वानी की वजह से। बट क्या है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना, एक क्रेविंग सी होती है, आपने गुड़ 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 पेट में होने लग जाती है। तो वैसा कुछ हो रहा है। बट क्या है, माइंड डाइवर्ट करते हैं। 4 बजे कथा है, कथा के बाद वो शायद 8, 8:30, 9 बजे तक चांद भी निकल जाएगा। तो उसके बाद खाएंगे खाना वाना। बस अभी क्या है, थोड़ा टाइम पास कर लेता हूँ। क्या है, अब 4 बज चुके हैं, मतलब 4 से प्लस ही है, 4:10, 4:15 हो चुके हैं। तो वैसे मैंने पूजा तो कर ली, बट अब कथा कर लेता हूँ। कथा का समय हो चुका है, तो एक बार कथा कर लेता हूँ। उसके बाद क्या है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ले लेते हैं, चाय वगैरह, फल वगैरह खा लेते हैं, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं लूँगा। मैं पूरा प्रॉपर वो वाला रख रहा हूँ, निर्जल वाला होता है ना, बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए पिए। फाइनली मैंने कथा कर ली है, क्योंकि 4 बजे का टाइम होता है। 4 बजे के बाद आप कर सकते हैं, और उसके बाद कुछ ऐसा नहीं है, आप कुछ खा भी सकते हैं। कुछ जगह मतलब कुछ खा लेते हैं, चाय वगैरह ले लेते हैं, या फिर फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, बट मैंने नहीं खाया। तो क्या है, अभी आपको भी कथा सुना देता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, सभी, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे, बाद में स्वयं खुद खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए, तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है, और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को आग्रह देकर ही खा सकती है। क्योंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती, और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है,
और उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। तो जब वो पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, और जैसे ही वो दूसरा टुकड़ा डालती है मुंह में खाने के लिए, उसके मुंह में बाल आ जाता है। और जैसे ही वो तीसरा टुकड़ा डालती है अपने मुंह में खाने के लिए, तुरंत उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उनके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने जाती हैं तब वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती हैं। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती हैं। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः अंत में उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोलती है करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अतः अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ बैठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपनी सुहाग वापस मिल जाता है। तो यही है गाइस, ये कथा है। आई विश रियल लाइफ में भी कुछ ऐसा होता तो शायद मैं मेरे घर में भी खुशियाँ वापस ला सकता था, अगर कुछ करने से अगर कोई इंसान वापस आता। बट क्या है, बस यही चीज़ें हैं। मैं एक्चुअली जिस टाइम ये कथा पढ़ रहा था, खुद से पढ़ रहा, तब भी काफ़ी इमोशनल हो गया था। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी थी जो मिलती जुलती सी थी। तो बस अब क्या है, ठीक है गाइस, आप भी कथा वगैरह कर ली हो तो आप जल वल चढ़ा सकते हैं। और क्या है, मतलब फेस ऐसा हो फिर भी एंटरटेनर होना, हंसाना पड़ता है। तो चलो अब इसमें कुछ क्या मिला आपको, सीखने को क्या मिला इस कहानी से। मतलब इस कहानी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी, मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस आप समझे इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। मतलब कि अपनी वाइफ का भाई, मतलब कि माने आपके साला, वो आपको ऐसे करके आपकी जान ले सकता है, मतलब ऐसे मार सकता है। तो हेलो प्रीति, हाँ फ्री हो? नहीं कुछ बात करनी थी यार। नहीं टेंशन में नहीं हो, बस वैसे कुछ बात करनी थी। हाँ मैं बस ये पूछ रहा था, तुम बता रही थी ना कि हाँ तुम्हारा भाई है, बहुत प्यार भी करता है तुमसे, तुम्हें कभी उदास नहीं देख सकता। हाँ नहीं, बस मैं ये कह रहा था कि मतलब उसको कभी करवा चौथ पे उससे कांटेक्ट मत रखना, मतलब कि करवा चौथ वाले दिन या उससे 1-2 दिन पहले तक उससे कोई संपर्क मत रखना। नहीं बस वैसा कुछ नहीं है, बस मैंने अभी एक कहानी पढ़ी थी तो उससे थोड़ा सा बस लगा, तो मैंने बताया कि हाँ बहुत प्यार करता है वो भी तुमसे, तो उससे करवा चौथ के दिन कांटेक्ट मत रखना। बस बोला ना कांटेक्ट मत रखना। तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो या नहीं? अरे यार और बहुत त्योहार हैं, भाई दूज, राखी, दिवाली, होली, सब पे बुलाना यार। हाँ ठीक है, बाद में बात करता हूँ। समझे आप इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कुछ सबक देकर गई ये कहानी। तो मैं बस आपको यही कहूंगा कि न जाने कौन सी बात आखिरी होगी, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी। बच के रहिए ऐसे हरामी रिश्तेदारों से, वरना न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी।
उस मासूम को खबर तक नहीं थी कि मतलब उसी का साला अपनी बहन के मोह के लिए, अपनी बहन के प्यार के लिए अपने ही जीजा जी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तो मैं आपसे यही कहूंगा, ऐसे हालात में बेहतर यही है कि इंसान वक्त रहते सतर्क हो जाए, सुधर जाए और अपने आप पे जज्बातों पर काबू कर ले। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वो कदम ना उठाया गया होता एक बहन के मुंह में तो आज ये नौबत ना आती। और आपसे यही कहूंगा कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे सालों से बचिए। तो बस इतनी सी बात है। मिलते हैं अगले केस के साथ, नए केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभी क्या है, अभी 5 बज रहे हैं। थोड़ा सा क्या है, एनर्जी भी आपको दिखाई दे रही होगी। आपका भाई बिल्कुल मतलब सही है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ठीक लग रहा है, बढ़िया मज़े आ रहे हैं। और फिर बस वही है, अब तो बस वो चीज़ें पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। क्या होता था खाना पीना, क्या चाउमीन, क्या रेस्टोरेंट्स, क्या स्विगी जोमेटो, मतलब कुछ मेमोरीज ही रह गई, जैसे अरसों हो चुके हैं खाना खाए हुए। बट क्या है, कल ही तो खाया था। तो गाइस आपने देख लिया होगा अभी क्या है, मतलब 6 बज चुके हैं, शाम हो चुकी है और मैं कोई दिक्कत नहीं, मतलब यार आज फील कर सकता हूँ कि हाँ मतलब मेरी बहन है। वैसे तो यार मैं भी हर साल ही रखता हूँ, क्या है मेरी बहनों को रिस्पेक्ट है यार। सीरियसली माताओं को, बहनों को जो अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना के लिए फास्ट रखती हैं, उसके बाद होइयों का व्रत रखती हैं, मतलब होइयों का व्रत भी रखती हैं बच्चों के लिए भी। जल्दी आ जाएगा चांद, देश में निकला होगा चांद। शब्द भी ऐसे ऐसे सुनाई दे रहे हैं। अगर कोई बाहर गली में सांड भी बोल रहा है तो यूँ लग रहा है चांद चांद चांद। ठीक है गाइस, देखते हैं और थोड़ा। अभी क्या है, अभी 8:35 हो चुके हैं, बट अभी हर जगह बारिश हो रही है, दिल्ली में भी, गुड़गांव में भी और बहुत से सिटीज़ में भी। तो क्या है, शायद बादलों की वजह से थोड़ा लेट दिखाई देगा और लोगों ने क्या है पटाखे वटाखे फोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। तो गाइस विचलित मत होना, मन मत भटकाना, स्ट्रीट लाइट को देख के फास्ट मत खोल देना। तो ठीक है, बस वेट करो, शायद हो सकता है आधे घंटे में क्लियरली दिखाई दे। मैं भी वेट ही कर रहा हूँ, उसके बाद ही फास्ट खोलेंगे। 10:40 हो चुके हैं और अब जाके चांद दिखा है, बादल बादल सब हटे हैं। तो अभी जल्दी से जल्दी चलते हैं और चांद देख लेते हैं। अपना फास्ट खोल लेता हूँ, आप भी खोल लो, जहाँ भी जिसकी सिटी में खुल चुका है, मतलब चांद निकल चुका है। जल्दी जल्दी खोलो और फिर खाना वाना खाते हैं। तो गाइस देख लो, दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, बादलों में से हट चुका है। और अभी फास्ट खोल लेता हूँ मैं भी। पापा को अभी कॉल किया था, वीडियो कॉल, बट वो उठा नहीं रहे हैं। तो अभी एक बार पापा की फ़ोटो देख लेता हूँ। अपना फास्ट खोल लिया है, अब बस खाना खाता हूँ। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आप सबने भी आए हो खा लिया होगा। देख लो, ये है, ये सब्जी है अंकल आंटी ने बनाई है, और ये है दाल मैं जो बाहर से लेके आया था बट मैंने खाई नहीं थी, और आलू गोभी भी, और ये सैलेड है, और ये रोटियां हैं। गाइस बेड पे नहीं खा रहा हूँ, सीरियसली बेड पे नहीं खा रहा हूँ, ज़मीन पे बैठ के खाता हूँ। प्लीज़ मेरा कमेंट सेक्शन मत सजाना, बैठ के खा रहा हूँ।
गाइस अभी मैं खाना खा लेता हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है सीरियसली, और मैं ज़मीन पे बैठ के ही खा रहा हूँ, आप देख लो। तो गाइस अभी अगर आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, ठीक है, बाय।